Hello everyone. The question is Adani's company office is 54 km away from his house. He usually goes to office at a speed of V km per hour. If he travel with 80% more speed, then take 18 minutes less to reach the office. What is the value of B? ठीक है. And this is MCQ based question. तो आपको इसमें ऑप्शंस गिवन है 60, 80, 54, 68. राइट. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दो मेथड से. राइट. फर्स्ट इज बेसिक मेथड एंड सेकेंड इज अ स्मार्ट अप्रोच जो कि आपको यूज करना है एग्जाम टाइम में. ठीक है. लेकिन बेसिक भी आपको पता होना चाहिए. अब सबसे पहले इसमें आपको देखते हैं कि उसकी स्पीड कितनी थी. V km/h. राइट. इसमें जो स्पीड है वो इसकी यूनिट क्या है, km/h है. ठीक है. यहाँ पे किलोमीटर है एंड जो टाइम गिवन है ये मिनट पे गिवन है. इट मींस हमें इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. इसमें स्पीड तो हमें गिवन ही है. कितना है स्पीड? V. ठीक है. टाइम को हम क्या मान लेंगे? T. ठीक है. तो पहले जो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम होता है. डिस्टेंस कितना था? 54 था. एंड स्पीड कितना है? V इंटू में T. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? इफ यू ट्रेवल विद 80% मोर, मतलब 180% हो जाएगा. राइट. 54 डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड कितना हो रहा है? 180% ऑफ बी. ठीक है. देखो अगर यहाँ पे मोर नहीं होता तो वी विल टेक ओनली 80%. क्योंकि यहाँ पे मोर है तो हम 180% हो जाता है. ठीक है. अगर यहाँ पे होता लेस विद 80% लेस स्पीड, इट मीन्स हम यहाँ पे जो इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं वो कितना लेते हैं? 20%. दैट इज 100 माइनस 80 विल गिव यू 20%. ठीक है. आई होप आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. ठीक है. अब स्पीड कितना हो गया? 180% बी. राइट. इंटू में टी कितना है? टी माइनस 18 मिनट्स को कम लग रहा है. ठीक है. तो 18 अपॉन में 60 करेंगे इसको आवर में चेंज करने के लिए. ठीक है. तो 54, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. 54 इज इक्वल टू 180%. 180% मतलब 180 अपॉन 100. राइट. दैट विल बी 9 अपॉन में 5 फी. राइट. एंड इनटू में टी माइनस 18 अपॉन में 60 चल रहा है. ठीक है. आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो थी 54 इंटू में बी वी इंटू में टी. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन इज 54 इंटू में 9v अपॉन में 5 इंटू में टी माइनस 18 अपॉन में 60. राइट. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों इक्वेशन में 54 कॉमन, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. तो आफ्टर इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन वी विल गेट v इंटू टी इज इक्वल्स टू 9v अपॉन में 5 एंड t माइनस 18 अपॉन में 60 हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे b से भी हम कट कर सकते हैं. यहाँ पे दोनों साइड LHS RHS में एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. दैट विल बी 5t इज इक्वल्स टू 90 माइनस 18 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाई 9. ठीक है. अभी माइनस क्या, इसको उधर ले जाएंगे. इसको एक बार कट कर लेते हैं. 6 से कितनी बार जाएगा? 3 बार. 6 से क्या? 10 बार. राइट. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 4t. ठीक है. 27 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 4t. ठीक है. तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t विल बी 27 अपॉन में 40. t आ गया 27 अपॉन में 40 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b. तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे. इसमें अगर हम इसमें पुट करेंगे तो कितना निकलेगा? 54 इज इक्वल्स टू में v हमें फाइंड करना है. t कितना है? 27 अपॉन में 40. 27 टू 54 होता है. तो v कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा. इट मीन्स इसका स्पीड जो होगा वो कितना होगा? ओरिजिनल जो स्पीड होगा वो है 80 किलोमीटर पर. ठीक है. ये तो एक है इसका ट्रेडिशनल मेथड. अब इसका देखते हैं हम स्मार्ट अप्रोच क्या है जो हमें एग्जाम में यूज करना चाहिए. और सबसे पहले ना TSD के क्वेश्चन में आप सबसे पहले आप ये देखा करो कि इसमें कांस्टेंट क्या चीज है. टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है या फिर स्पीड कांस्टेंट है. अब यहाँ पे ये 54 किलोमीटर अगर ये होम है. ठीक है. होम से पहले हाउस से अपने ऑफिस जा रहा है. ठीक है. सेम डिस्टेंस है. मतलब ऑब्वियसली बात है ना, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है. ऐसा तो ना डिस्टेंस चेंज होगी डेली बेसिस पे. हाउस और ऑफिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 54 किलोमीटर है. दिस इज कांस्टेंट. ठीक है. अगर वो हाउस से ऑफिस 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है. ठीक है. पहले अगर वो उसमें अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, मतलब 180% से जा रहा है. ठीक है. तो उसको 18 मिनट कम टाइम लग रहा है. इट मीन सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट. सबसे पहले है डिस्टेंस. सबसे पहला पॉइंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट. जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. स्पीड का रेशियो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के रेशियो में. ठीक है. अब यहाँ पे आप लिखते हो ओल्ड स्पीड. ठीक है. न्यू. एंड दिस इज हेयर स्पीड.
यहाँ पे स्पीड हो जाएगा। अब पहले स्पीड कितनी थी, 18% मोर स्पीड। अगर पहले 100 स्पीड थी तब स्पीड कितनी हो जाएगी, 180%। ठीक है, अगर पहले 100 स्पीड थी अब 180% स्पीड हो जाएगी। इट मीन्स 100 और 180 हो जाएगा, राइट। इसका रेशियो कितना निकलेगा, 2 से क्या 5 एंड 2 से क्या 9 बार। ठीक है, तो स्पीड का जो रेशियो निकलेगा वो निकल गया 5:9। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 9:5। टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9:5, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्पीड और टाइम का। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। तो इसने बोला है देन टेक 18 मिनट लेस टू रीच द ऑफिस। ऑब्वियसली बात है, अब न्यू वाली जब उसने स्पीड को अपना बढ़ा दिया है तो टाइम तो कम ही हुआ है ना। देखो यहाँ पे आपको रेशियो में भी वो कम है, 9 और 5 कम है। आपको यहाँ भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या इस मेथड की, कि आपको इसमें इसको आवर में चेंज करने का नीड नहीं है। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, टाइम में 9 यूनिट, यहाँ पे 5 यूनिट, दैट इज 4 यूनिट का डिफरेंस है। दैट इज इक्वल्स टू 18 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/4 हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, हमें वी का वैल्यू बताना है, मतलब ओरिजिनल स्पीड बतानी है, ओल्ड स्पीड बतानी है। ओल्ड स्पीड बताने के लिए हमें ओल्ड टाइम निकालना होगा। ठीक है, ओल्ड टाइम ऐसे नहीं है, देखो अब ऐसा गलती मत करना कि आप कर रहे हो कि 1 यूनिट इज 18/4 आ गया तो आप 5 में उसको पुट कर रहे हो, क्योंकि हमने तो रेशियो तो चेंज किया, तो क्या जा रहा है 5 × 18/4 लग दो, आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने टाइम में कंपैरिजन करा है तो आप केवल टाइम की यूनिट में ही आप वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब 1 यूनिट इज 18/4, तो ओल्ड टाइम कितना था, 9 यूनिट था। 9 यूनिट कितना हो जाएगा, 18/4 इंटू में 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करो, 2 से क्या 2 बार एंड ये क्या 9 बार, दैट इज 81/2। तो ओल्ड टाइम कितना आ जाएगा, 81/2। ठीक है, दिस इज मिनट, 81/2 इज मिनट। ठीक है, अब इसको आवर में तो लास्ट में तो चेंज करना होगा ना, किलोमीटर पर आवर निकालना है तो 18/2 मिनट था। अब इसको आवर में चेंज करने के लिए कितना होगा, 18/2 इंटू में 60 आवर। ठीक है, ये कितना हो गया, आवर में हो गया। अब हमें क्या चाहिए, वी चाहिए। वी क्या होगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 54 एंड टाइम इज 81/2 इंटू में 60। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा। अब इसमें ना देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 54 है, एंड टाइम इज 81/2 इंटू 60। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 54 में 2 इंटू 60 का करोगे, 81 में 54 के नीचे 1 होता है। ये जो फॉर्म होती है बेसिकली वो क्या होती है, A/B एंड C/D। तो आप ए में डी का मल्टीप्लाई करते हैं, बी में सी का मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो फ्रैक्शन है, ये तो नीचे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 81/2 इंटू 60, और न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है वो केवल 54 है। तो उसके नीचे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो 54 का हमने 2 इंटू 60 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 54 इंटू में 2 इंटू में 60 अपॉन में 81। ठीक है, 27 2 से 54 होता है, 27 3 इज 81। 3 से जाएगा 21 एंड दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ से आंसर आ जाता है। देखो, दिस मेथड इज वे बेटर देन द ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि इसी अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, आई होप आपको दोनों मेथड इसमें समझ आ गए होंगे। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थैंक यू।